हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। लेट्स क्या होती है नॉर्टन करती क्या है एनी कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को हम इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट में सिंगल सोर्स करंट सोर्स के साथ पैरेलल में सिंगल रेजिस्टेंस के साथ जो लोड के साथ कनेक्टेड है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या है, ये है हमारा भाई करंट सोर्स। अब भाई उसने कहा कि यहाँ करंट है, करंट को क्या करा उसने, आई एन, नॉर्टन करंट। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो और पढ़ के आ गए थेवेनिन, कैसा लगा, डर लगा। मैंने हमेशा बस एक ही भैया पूरी वीडियो में थेवेनिन थेवेनिन कर रहे थे। और भाई लेकिन थेवेनिन तो आसान है, कुछ भी नहीं है, सर्किट को सिंपल करती है। हमें तो अच्छे से समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम इसके भाई से मिलने चलते हैं। भाई थेवेनिन और नॉर्टन थे भाई भाई। देखो थेवेनिन का नाम ऑलरेडी हो चुका था मार्केट में कि भाई थेवेनिन ने तो बहुत आसान कर दिया हमारी सर्किट का। तो अब सोचा नॉर्टन का नाम कैसे किया जाए। तो उन्होंने कंसेप्ट लगाया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। यस यस यस, तुमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, याद है। V इक्वल टू आई आर के ऊपर बेस थी। वोल्टेज रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे, इसके अंदर हमारे पैरेलल होते थे आई और आर में। बस सेम केस है यहाँ पर भी। लेट्स सी क्या होती है नॉर्टन। नॉर्टन करती क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को हम इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट में सिंगल सोर्स करंट सोर्स के साथ पैरेलल में सिंगल रेजिस्टेंस के साथ जो लोड के साथ कनेक्टेड है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है एक हमारा टिपिकल सा, एक है हमारा बच्चा सा। ऑल दो बहुत से बच्चों को करंट सोर्स के साथ थोड़े से वो कहते हैं ना प्यार नहीं हो पाता है, क्योंकि करंट सोर्स अभी अभी आया, वोल्टेज वाला तो पहले से था तो थेवेनिन ने देख के ही पसंद आ गया। बट नॉर्टन हल्का सा एकदम फैमिलियर नहीं लगता है, मुझे भी नहीं लगता था। तो पर फैमिलियर हो जाएगा, आप सीखते सीखते आएंगे। ये क्या है, ये है हमारा भाई करंट सोर्स। करंट सोर्स, अच्छा एक बार याद करो, वीटीएस था उसमें। वीटीएस थेवेनिन का टीएच लिया। अब भाई उसने कहा कि यहाँ करंट है, तो करंट को क्या करा उसने, आई एन, नॉर्टन्स करंट। यस। और रजिस्टर था, रजिस्टर की क्या नाम बोला था, आर टी एच। आर टी एच तो उसने बोला भाई हमें भी करंट का नाम चाहिए, रजिस्टेंस का नाम देना है, तो उसने क्या कहा, आर एन। अब लोड रेजिस्टेंस किसी का नाम था नहीं भाई, रोड रेजिस्टेंस तो सेम ही था, तो वो क्या था, आर एल। बस। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाले है, उसमें रेजिस्टेंस कैसे थे हमारे सीरीज में, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे है हमारे पैरेलल में। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास करंट ऑलरेडी है। हमें क्या निकालना है, करंट ही निकालना है आरएल के अंदर। तो कैसे निकलेगा, मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, जाओ वीडियो देखो अगर तुमने नहीं देखी है। सी डी आर करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में मैंने क्या बताया था, अगर हमें आरएल के अंदर करंट को ढूंढना होता है तो हमें उसके अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस लेना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो हमने उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर लिया है मल्टीप्लाई में। टोटल रेजिस्टेंस अपॉन ऊपर वो रेजिस्टेंस अपोजिट वाला, हमें आरएल के अंदर निकालना है तो हमने आर एन लिया है। दिस इज योर मेन फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैंने कहा था थेवेनिन के अंदर वीटीएच वाला फॉर्मूला लिखना है, वीटीएच अपॉन आरटीएच अपॉन आरएल इक्वल टू आई, तो आर और नॉर्टन के अंदर ये लिखना है। ऑल्दो ऐसा होता है अगर 10 बार क्वेश्चन आया है थ्योरम के ऊपर तो 7 से 8 बार थेवेनिन के ऊपर आता है, 2 से 3 बार नॉर्टन के ऊपर आता है। नॉर्टन थेवेनिन भाई भाई है, पर लोग थेवेनिन को ज्यादा पसंद करते हैं। उसके ऊपर एक थ्योरम और है अभी बची, जो उसकी बच्ची है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो उसके टेंशन नहीं, थेवेनिन अच्छे से करो, नॉर्टन वैसे ही समझ आ जाएगी, ठीक है। आरएल को फाइंड करने का इसमें कुछ और लिखा है याद करो। अच्छा पहले साथ में मेरे साथ थेवेनिन भी रिवाइज करते रहो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो है भाई, बहुत फाड़ दो भाई उसको, तो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। शॉर्ट सर्किट आरएल, भाई ये क्या है, उसमें हमने क्या किया था याद करो। आरटीएच के अंदर हमने क्या किया था, हमने उसके अंदर ओपन किया था। ओपन वहां से 2 एंड्स ओपन करे थे ताकि हम वीटीएच निकाल सकें। बट करंट के केस में ऐसा कर सकते हैं, करंट तो खाई में कूदना पसंद करेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ शॉर्ट सर्किट करते हैं ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट रहे। बट वो जो ये वैल्यू है हेयर, ये क्या है हमारा आर एल है, कनेक्टेड रहे ताकि करंट भागे, तभी तो पता लगेगा कि हमारा करंट भाग रहा है और करंट की टोटल एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता लग पाएगी। बस। और उसके बाद क्या, नॉर्टन करंट निकालना है। नॉर्टन करंट क्या मतलब, आई एन, और नॉर्टन रेजिस्टेंस मतलब आई आर एन, आर एन। ये दो चीजें हमें निकालनी है। तरीका सेम है भाई रेजिस्टेंस और करंट निकालने का, बस करंट के लिए तो वाई वी इक्वल टू आई आर तुम्हें पता ही है। इसी के साथ हम अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ अग्रसर होते हैं। सर्किट बनाया, यहाँ पे हमारी क्या थी, वोल्टेज बैटरी, और ये हमारा आई एन। इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, 10,
6, आर एन हमारा 8 है, ये 4 और ये है हमारा 2। ठीक है, डन। अब एक चीज बताओ, आई एन कैसे निकल सकता है? ये क्या दिख रहा है? नॉर्मल सिनेरियो तुम्हारा क्वेश्चन आया अगर पेपर में अभी तक, तो अगर तुम इसे कैसे सॉल्व करते? मैंने तुम्हें क्या बताया था स्टार्टिंग में क्या बनाया था? ये कैसे दिख रहा है? इसे हम दो मैश के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। यस, हम इसे मैश के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम I1 करंट लेंगे, उसमें I2 करंट लेंगे। हल्का सा चलो अब मैश भी रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है भूल गए हो। यहाँ से करंट चला, यहाँ से चला चला चला, यहाँ पे अब क्या माइनस मिला, -6 I1। यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस है? भाई नहीं है। यहाँ से गए, यहाँ पे हमने बाद वाला लिया, +10 = 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स मूव टू सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पे स्टार्ट करा, माइनस का 4I2 माइनस का 2I2 = 0। बन गई हमारी इक्वेशन। दो इक्वेशन दो आंसर, बस। इससे हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी? I1 एंड I2 की। हमें तो किसकी चाहिए? IN की। IN की वैल्यू कैसे निकलेगी ये मुझे तुमसे जानना है। इसके क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, याद कर लो। IN को तुम करंट सोर्स की तरह सोच सकते हो। लो रहा हूँ, 2 सेकंड ले रहा हूँ। टिक 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 टन। बस अब सोचो, I1 नीचे है, I2 ऊपर है और IN भी नीचे है। दिस इज योर IN, दिस इज योर I1, दिस इज योर I2। ये कैसे पता लगा? अरे एरोस देखो ना, मैंने I2 किस तरफ माना है। अगर इधर से करंट इधर भाग रखा है तो ये IN के अपोजिट हो गया। तो मैं IN को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई I1 सपोर्टिव है और I2 सपोर्टिव नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन फॉर नॉर्टन्स करंट, I1 माइनस I2। ये इसकी वैल्यू हम निकालेंगे किससे? इन दो वैल्यू से। ये किसकी वैल्यू निकालेगी? I1 I2 की। इससे हमारी IN की वैल्यू निकल जाएगी। इतना तुम कर लोगे, आई नो तुम इतना कर लोगे, इसके तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूं मैं तुम्हें। इसका आंसर तुम्हें पीछे मिल जाएगा इसी पीपीटी में, मैंने भी लिखा हुआ नहीं है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 6, 10/6, 10/6 मतलब 5/3। I1 की वैल्यू आएगी हमारी 1.667 एम्पियर। यस, एंड इससे इसके अंदर हमारा अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 ये कितना हो गया? I2 की वैल्यू हमारी 0 है। और पता है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये आंसर हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि I2 की वैल्यू 0 ही होगी। अगर तुम्हें एक बोला जाए ये स्ट्रेट रास्ता है, भाई तुम इससे जाओगे, तुम्हें सीधा पहुंच जाओगे घर। और एक दे रखा है जिगजैग जिगजैग जिगजैग, बीच में पत्थर भी हैं, बीच में बारिश भी हो रही है, बर्फ भी पड़ी है, तो बच्चा क्या करेगा भाई? उसे जब पता है कि उसे सीधा घर ही जाना है और नॉर्मल बच्चा है, तो वो जाएगा भाई अपना आराम से। तो सिंपल सोचो ना, अगर करंट यहाँ से भाग रहा है, उसको दो रास्ते देखे, यहाँ पे हर्डल्स भी हैं, रेजिस्टेंस भी है और ये स्ट्रेट वायर है, तो करंट कहाँ जाएगा भाई? सीधा भाग जाएगा, उसे मांगेगा ही नहीं। बस I2 की वैल्यू इसलिए ही 0 है हमारी। बस इसी के साथ हमारी I1 और I2 की वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमें क्या करना है? RN की वैल्यू। RN की वैल्यू मैंने तुम्हें RTH किस तरीके से सेम निकलती है। बस इसमें एक जगह चेंज आया स्टार्टिंग में, जहां पे हमने शॉर्ट करा RL को, अदरवाइज हम उसके अंदर क्या करते थे? ओपन कर देते हैं। अगर हम तुम ओपन नहीं करते तो ये स्ट्रेट का वो बन जाता, तो भाई IN निकलता ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगता कि 8 ओम के अंदर से हमारा वो कहाँ है। ये RL ये वाला नहीं है, RL ये वाला है भाई। इसके अंदर हमने RL को क्या करना था? RL हमारा ओपन होता है। एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला था? RL सिर्फ हमारा उस टाइम ओपन हो का शॉर्ट होता है तब हम निकाल रहे हैं करंट। इस टाइम पे हमें करंट किसके अक्रॉस निकालना है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हमें किस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है, तो हमें इस वाले पॉइंट के अक्रॉस निकालना है। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरीके से करते हैं कि ये है नहीं, ये पार्ट नहीं है, तो हमारा जो करंट है, क्या हो रहा है, क्या है, ओके ठीक है, इसको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरीके से करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ए पॉइंट, एक बी पॉइंट। करंट यहाँ से भागा, यहाँ अरे वापस आ गया, तो ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस सीरीज में, और एक करंट क्या है यहाँ, तो करंट हमारा यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो हमारा 6 और ये क्या है? 4 और 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 इज पैरेलल विद 4+2। ये इसका सत्य है, 6 पैरेलल में है 4 और 2 के साथ। अगर मैं तुम्हें ये
अगर ये मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम्हें विश्वास होता कि 6 4 2 एक दूसरे के साथ उसमें है, 6 4 और 2 के साथ पैरेलल में नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। देखो कैसे पता लगा, मैंने यहाँ से गया करंट लेके, करंट यहाँ भी गया और यहाँ भी गया, ठीक है, दोनों तरफ करंट गया। तो एक चीज बताओ, मेरा करंट क्या हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया। यहाँ पे मेरा करंट के साथ क्या हुआ है, अन्याय। अन्याय नहीं हुआ है, वो डिवाइड हुआ है, कुछ नहीं, डिवाइड तो होता रहता है, अनटिल अनलेस इंडियन एंड पाकिस्तान का होता, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या, करंट डिवाइड हो गया। तो भाई करंट डिवाइड हुआ तो क्या मतलब, यहाँ पैरेलल में, पैरेलल किसके साथ है, यहाँ पे आप एक चीज बताओ, करंट सीधा सीधा चला, 2 में भी गया, 4 में भी वही सेम करंट गया, तो ये 4 और 2 क्या है हमारे, इट मीन्स दे आर इन सीरीज। यस, इसका आंसर तो 4 + 2 6 ही होता है, 6 6 पैरेलल कर लो भाई, 6 इंटू 6 अपॉन 6 + 6 मतलब कितना, 3। दिस इज व्हाट, दिस इज आर एन, हमारा आई एन निकल चुका है। आई एन वैसे क्या होगा, I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1.667, बस यही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम बना देंगे। डायग्राम क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था, डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारा करंट की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, और ये हमारा आर एल 8 था, और हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली 3, करंट है हमारा 1.67 एम्पियर। अब तुम निकाल सकते हो आई किसके अंदर, 8वें के अंदर, तो आई एन कितना आया, आई एन हमारा 1.67 आया, इसको हम 5/3 भी ले सकते हैं चाहे तो, क्योंकि 10/6 था। और हमारा ऊपर कौन सा करंट आएगा, ऊपर हमारा आर एन आएगा, आर एन की वैल्यू 3 है, नीचे 3 + 8। दिस इज योर, ये तुम सॉल्व कर सकते हो, इसका फाइनल आंसर लिख देना। तुम्हारे 4-5 जो भी कंसेप्ट वीडियो में आंसर्स होंगे वो सारे लिखे हुए होने चाहिए कंसेप्ट में। जो भी लोग कमेंट करेंगे उनको बाद में शाउट आउट मिलेगी, तो इसके लिए तैयार हो जाओ, शाउट आउट के लिए कर लो, थोड़ा सा तो मेहनत करो। जब सॉल्व कर ही रहे हो तो उसका आंसर भी टाइप कर दो, मुझे भी पता लग जाएगा बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग ईच अदर। दिस इज योर क्वेश्चन। देखो नॉर्टन के अंदर कंपैरेटिवली थेवेनिन से आसान क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर हमारा 5, दिस वन, ये क्या है हमारा आर एल। आर एल को मैंने क्या बोला था, जब हमें आई एन निकालना है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये मैंने ये ठीक है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, और शॉर्ट सर्किट 100, ये कितना 10, ये कितना 10, ये कितना 10, ये कितना 20। ये देखो मैं अभी डायग्राम इस तरीके से बना रहा हूँ, पेपर में ऐसे मत बनाना, हल्के से नॉर्मल बनाना, टीचर को समझ आए। देखो प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, तो मैं पहले भी 1-2 वीडियो में बोल चुका हूँ और इस वीडियो में भी वापस बोल रहा हूँ। अब इसको क्या है, करंट निकालना है कि कैसे होगा भाई, करंट यहाँ से गया, ठीक है अपना। अगर तुम चाहो इसे 2 तरीके से निकाल सकते हो, मैं तुम्हें दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। अपना या तो पहले मैश लगा लो भाई। देखो मैश, अगर तुम्हें अभी भी मैश में थोड़ी दिक्कत है, डर लग रहा है, तो अब भाई अपना आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट निकालने से तुम्हें एक फायदा और मिलेगा, वो तुम्हारा आर एन भी होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी। पर आर एन तुम्हें वापस निकाल के दिखाना पड़ेगा, हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे यहाँ पर अभी। लेट्स मूव टू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, करंट यहाँ से निकला, गया, भागा, ठीक है, करंट यहाँ से निकला, भागा, यहाँ पे उसे 10 मिला, उसके बाद 20 और 10 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमें क्या पता लगा, 20 पैरेलल है 10 से, आई राइट, यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ है, यहाँ 10 के साथ प्लस में है, प्लस ये वाला नीचे करंट आके मिल जाएगा, तो ये 10 में है। 20 और 10 को हम क्या कर सकते हैं, 20 × 10 अपॉन 30, एक 0 से कट गया, 20/3, 20/3 + 20, 23 60 अपॉन 20 80/3। ये क्या है हमारा आर इक्विवेलेंट। ये कैसे आया, ये तुम अपना नॉर्मल मैच कर सकते हो। अगर मेरे माइंड अभी समझ नहीं आया मैंने क्या करा था, तो कर दिया, तुम्हें समझ आ गया ना। आर इक्विवेलेंट निकालना कैसे निकाला, बस यहाँ से करंट सोचा, मैंने कहा ये तो डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड होने के बाद यहाँ पे करंट मैच भी हो जाएगा। अरे करंट यहाँ से आया और यहाँ से आया, बाद में तो ज्वाइन हो ही गया ना इस वाले पॉइंट पर। देखो एक करंट इधर से आया, एक करंट इधर से आया, बट इस पॉइंट पे तो ज्वाइन होके इसमें एक साथ ही गया,
तो इसलिए सीरीज में बस यार इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल गई मेरी 80/33। अब हम क्या वोल्टेज से कर सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर बोला था, V की वैल्यू 100, I की वैल्यू हमें निकालनी है, जो हमारा क्या होगा आई एन होगा, R की वैल्यू अभी आई 80/3। इससे क्या आई एन की वैल्यू निकाल दोगे तुम 300/80, 300/80 इसकी वैल्यू हमारी आएगी 240, 260, 280, 300, 1.75 एम्पियर, 1.3 80/3, 300/80 है ना, तो 240, 3.75। समझे, आई एन की वैल्यू 3.75 एम्पियर। ओ आई एम सॉरी गाइस, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, हल्का सा गलती कर दी मैंने, मैंने गलती से यहाँ पर, मुझे लग रहा था मैंने कहा आंसर तो कुछ शायद 1 पॉइंट में था कुछ। ये देखो v इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू कितनी है 100, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हम निकालनी है, आई की वैल्यू किस, क्योंकि पूरे इक्विवेलेंट सर्किट की, आर की वैल्यू 80/3, ठीक है। आई को हमने एज इट इज यहीं रख दिया, आई को हमने एज इट इज ऐसे यहीं रख दिया, 300/80, दिस इज 30/8 एम्पियर। ये हमारे किसकी वैल्यू आई है, पूरे सर्किट की, सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है उसकी। तो अब उसके बाद हमें क्या आई एन का, आई एन निकालना है, आई एन कैसे निकलेगा, आई एन हमारा निकलेगा सी डी आर से, सी डी आर जाओ देखो आई एन है कहाँ हमारा, आई एन हमारा यहाँ है। अब एक चीज बताओ, चलो हम थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, यहाँ से गया करंट, यहाँ से हमारा कितना करंट चल रहा है, जो भी इस बैटरी ने करंट दिया, जो करंट है हमारा ये, मतलब ये करंट दिख रहा है, ये करंट है जो हमारा, इससे हमारा इतना करंट गया, यहाँ डिवाइड हो गया, डिवाइड होने पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमें अगर आई एन निकालना है तो आई जो है 30/8, जो है हमारा क्या 30/8, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपोजिट वाले के रेजिस्टेंस से, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना है यहाँ 10, नीचे कितना है 20, टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम जिसके अक्रॉस हम टैल कर रहे हैं 20 एंड 10, इससे हमारी वैल्यू आएगी, यस, इससे हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, आई एन की वैल्यू आ रही है, जो भी आई एन की वैल्यू आएगी, आई एन की वैल्यू टू बी एक्यूरेटली आएगी 1.25 एम्पियर, यस, आई एन की वैल्यू कितनी आएगी 1.25 एम्पियर। ये कैसे आएगी, ये तो तुम मुझे करके दिखाओगे, मेरे को भी नहीं आता, सॉरी, इतना मदद नहीं करने आया हूँ मैं, तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हारे साथ स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ, बट कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, कैलकुलेटर होता है हाथ में, इस कैलकुलेटर को चलाना सीख लो फटाफट कि तुम टाइम से चला पा रहे हो, बस 2 यूनिट में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, 2 यूनिट में थ्योरेटिकल प्रैक्टिस, डन। पर हाँ थोड़ा बहुत डायग्राम उसमें बनाने पड़ेंगे, डायग्राम में तुम्हें उसमें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी डायग्राम में। आई एन निकल गया, अब बात चलते हैं हम आर एन पे, आर एन पे, आर एन कैसे निकलेगा, अपना गए यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ है, इसके अक्रॉस निकालना है ये, और ये हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं अपना, और कोई रेजिस्टेंस बच गया, एक रेजिस्टेंस हमारा है यहाँ, और एक रेजिस्टेंस था हमारा, सारे रेजिस्टेंस कवर हो गए, 10 10 10 10 20, ओके 10 10 10 10 10 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसका कैसे निकलेगा, आर क्या निकलेगा, ये हमारा आर एन, आर एन कैसे निकला, ये इसके अक्रॉस निकला, सोचो करंट गया यहाँ से 20 मिला, उसके बाद उसे क्या मिला, भाई करंट तो यहाँ डिवाइड हो गया, तो यहाँ करंट डिवाइड होके कैसे हुआ है, करंट यहाँ डिवाइड हुआ, करंट कैसे डिवाइड हुआ, गया करंट यहाँ से गया, उसके बाद वो 10 में डिवाइड हुआ, यहाँ पे 10 में डिवाइड हुआ, उसे यहाँ वापस 10 मिला, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 20 प्लस डिवाइड हुआ है, तो 10 प्लस 10 के साथ वो क्या है पैरेलल में है 10, इसको हम 20 प्लस 20 पैरेलल 10 कर सकते हैं, इसको हो गया 20 प्लस 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10,
30 कट गया 33, ये आएगा हमारा 20/3। इसको वापस 80/3 ओम हमारा आ रहा है आर एन। ये क्या है हमारा आर एन, ये हमारा क्या है आर एन। आर एन की वैल्यू निकल गई, आई एन की वैल्यू निकल गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यस, बस सिंपल, इतना ही करना था। और इसी के साथ हमारा नॉर्टन कंप्लीट। क्या नॉर्टन कंप्लीट हो गया? तो कुछ चीज़ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ? सोच लो, दिमाग में आ रही हो तो तुम्हारे, बताओ बताओ। कंप्लीट कर देते हैं, अगर माइंड में आ रहा हो, नहीं तो कमेंट से बता देना है। यहाँ पे हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट वापस एक बार बना के, कैसे बना के दिखाना है? गए अपना करंट सोर्स, एक ये रजिस्टर जो डलेगा, एक रजिस्टर यहाँ डलेगा, बस। ये हमारा आर एल है। आर एल की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी, आर एन की वैल्यू हमने साइड में निकाल रखी है, आई एन की वैल्यू लास्ट पेज पे निकाल रखी है। बस इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आई इक्वल टू आई एन मल्टीप्लाई बाय आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल, बस। अब इसके साथ आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो समझो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। हल्का सा इसको क्वेश्चन में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दो चीजें कंप्लीट हो गई हैं। एक एमपीटी पे क्वेश्चन आ सकता है थेवेनिन के अक्रॉस में, और एक हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम बच गई है, और एक हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। और बाकी जो तुम्हारे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बचेंगे वो है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। पर टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको पता है, उसको हल्का सा रिवीजन मैं तुम्हें थ्योरी वाले पार्ट में ही दूंगा। सेम विद द केस ऑफ टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस किस टाइप का क्वेश्चन है कि वो थेवेनिन जैसा टफ है, बट उसकी वेटेज नहीं है। वो ज़्यादातर हमेशा और पार्ट में आता है। मतलब जैसे कि अगर तुम्हें टाइम डोमेन एनालिसिस आया है तो उसके अक्रॉस एक, मतलब अपॉन में और में दूसरा एक उसके कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन दे रखा होगा तुम्हें। अगर तुम आईपीयू के बच्चे हो तो आकाश में टाइम डोमेन के एक दो क्वेश्चन दिख जाएगा, उसको पढ़ लेना, हल्का सा समझ लेना। ऑल्दो मैं तुम्हें एक बार समझा दूंगा कि उसमें होता क्या है, बट समझ ना आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि पहले हमारा मेन फोकस और किसी चीज पर है, थेवेनिन पर, नॉर्टन पर, सुपरपोजिशन पे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पे, और स्टार डेल्टा कर लेना। अगर ये सारी चारों चीजें हो जाए, मैश एनालिसिस को क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं आएगा, नोडल आता है। ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा यूजिंग नोडल एनालिसिस, क्योंकि नोडल में आपका दोनों कंसेप्ट लग जाता है, केवीएल केसीएल भी लग जाता है, तो इस वजह से वो नोडल ज़्यादा आ जाता है, मैश कम आता है कंपैरेटिवली, मैंने कम देखा है। और अगर क्वेश्चन को आना है तो वो करंट सोर्स के साथ आता है, तो करंट सोर्स के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, हम भी करेंगे, तुम भी करना। मैं चाहता हूँ अगर मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो कम से कम भाई तुम 20-25 क्वेश्चन मार के चले जाओ। इतनी प्रैक्टिस से तुम्हारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, आ जाएंगे नंबर, बस। हमें तो भाई नंबर चाहिए बस। एट दी एंड लाइफ में खुश होना है, तुम्हें कौन सा इसमें पीएचडी करनी है। अगर किसी को पीएचडी करनी तो फिर वो भाई अच्छे से पढ़ो, फिर तो बुक्स वगैरह भी खोलो अच्छे से, कि हर कंसेप्ट के पीछे जाओ। तो बट मैं इस टाइम अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें मिड टर्म फोड़ना है, एंड टर्म फोड़ना है, सब में फोड़ेंगे, साथ में फोड़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा नॉर्टन कंप्लीट, इसके आंसर निकाल लेना। कल से हम करेंगे अपना सुपरपोजिशन एंड हमारा एमपीटी, मैंने तुम्हें बताया था, एंड डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ हमारा फिर यूनिट 1 एंड की साइड आ जाएगा, यूनिट 2 हमारी एसी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।